ब्रिटेन और अमेरिका का रवैया युद्ध को भड़काने वाला है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने पीछे हटने का झांसा दिया है। असल में वो नई तैनाती और हमले की ताक में है। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि भारी नुकसान के बाद रूसी सेना को मोर्चा छोड़ना पड़ रहा है। ये कीव के बाहर का इलाका है। पूरा इलाका इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जंग में इसने कितनी तबाही झेली है। इस तबाह इलाके से जब रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया है, रूसी सैनिकों के चले जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने इसे फिर से हासिल कर लिया है। दोबारा कब्जे में आए इस इलाके का हाल जानने के लिए यूक्रेन के सैनिक यहां पहुंचे। यूक्रेन के शहर शहर ऐसी ही तबाही मची है। इस्तांबुल में बातचीत से युद्ध रोकने की पहल शुरू हुई, मगर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर आग में घी डालने का काम कर दिया। भारी नुकसान उठाने वाली रूसी टुकड़ियों को बेलारूस और रूस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है। अब रूस नए सैनिकों को तैयार करने और सप्लाई बहाल करने पर काम कर रहा है। इससे रूस पर बोझ बढ़ा है और वो यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे खाली कर रहा है। इसकी भरपाई वो टैंकों, तोपों से गोलीबारी और मिसाइल हमलों से करेगा। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर फोकस करने की बात कहकर रूस ने कबूल कर लिया है कि वो चौतरफा चढ़ाई करने में संघर्ष कर रहा है। जमीनी हकीकत भी यही बता रही है कि रूस अपने सैनिकों को भले ही पीछे खींच रहा है, मगर उसके हवाई हमले जारी हैं। जो कल बातचीत हुई है उसमें दोनबास का यानी कि दोनेत्स्क और लुगांस्क रिपब्लिक का और क्रीमिया के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। और ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं रूस के लिए, जिनके कारण युद्ध शुरू हुआ है। ये दो मुद्दे उनमें शामिल हैं। इनके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। और जो मिलिट्री एक्टिविटीज को स्केल डाउन करने की बात थी वो हमें जमीन पर नजर नहीं आ रही है। और पूरे सीज फायर के लिए रूस ने मना कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि कल की बातचीत से कुछ भी निकला है। कुछ भी नहीं निकला कल की बातचीत से। वहीं अमेरिका भी यूक्रेन पर कड़ी नजर रख रहा है। जो बाइडेन को पहले ही शक था कि पुतिन की कथनी और करनी एक नहीं होगी। There seems to be a consensus that let's just see what they have to offer. We'll find out what they do. But in the meantime, we're going to continue to keep strong the sanctions. We're going to continue to provide the Ukrainian military with their capacity to defend themselves. And we're going to continue to keep a close eye on what's going on. अमेरिका और नेटो देश लगातार हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस मदद के दम पर यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ा रहा है। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक